नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशनल में। दोस्तों, आज से आप हमारे इस चैनल पे हर दिन नियम से सावन मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे और इस महात्म्य के सबसे अंत में हर दिन आपको भोलेनाथ की भक्ति से जुड़ी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले दिन से लेकर जब तक ये अध्याय समाप्त नहीं हो जाता इसी तरह प्यार से आप लोग जुड़े रहेंगे। अगर आप आजकल पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की कथा सुनना पसंद करते हैं तो वो भी कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग सुन सकते हैं। वो भी हर रोज़ सुनाई जा रही है। हो सके तो आप लोग अपना प्यार भी इस कथाओं को ज़रूर दीजिएगा। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अक्लमस, आपके मुख कमल से कई आख्यानों को शिकायत मिली कि हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। बार बार सुनने की चाहत प्यासी जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में स्थित माघ मास कार्तिक मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में भी अधिक महिमा है, कोई मास नहीं है तथा भगवत प्रिय कोई धर्म नहीं है तो आप उसे देखें, जिसे सुनकर कुछ और सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्त को असाध्य श्रोता के साथ कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोगों के लिए मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत महत्वपूर्ण हूँ। आप लोगों के लिए मेरे लिए कुछ भी विश्वास नहीं है। दम्भ, अनुपयोगी होना, आस्तिकता, स्थिरता का परित्याग, उत्तम भक्ति, श्रवण की इच्छा, शास्त्र, ब्राह्मणों की प्रति भक्ति परायणता, स्थिरता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 2 गुण बताए गए हैं। ये आप सभी लोग में शामिल है। मूलतः मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि वह तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय साध्य संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त दस्तावेज ईश्वर भगवान शिव से पूजा, योगियों के द्वारा आराधना, चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, आपने अनेक व्रतों और अनेक प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में अभिलाषा है 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रियता प्रकट करने वाला हो, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मासों में कर्म किया गया हो। यदि इस मास में जाएं तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन करें, साथ ही लोकानुग्रह की कामना करें। हे संत कुमार, मैं अत्यंत विश्वास भी आपको बताता हूँ। हे सुव्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रव्योच्छा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। सावन मास में 12 मास मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह महात्म्य श्रवण योग्य है। मूलतः इसे सावन मास कहा गया है। इस मास में सावन नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से इसे सावन भी कहा गया है। इसकी महात्म्य के श्रवण विधि से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण उपयोग वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सहस है, इसलिए नभा का कहा गया है। इस सावन मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन सक्षम हो सकता है। उस फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी के 4 मुख वाले उस फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों दर्शन से, शेष नाग के दर्शन के लिए 2000 जिह्वाओं से युक्त ये और फल मिले। अधिक अवलोकन से क्या प्रस्ताव, इसके महात्म्य को देखने में कोई भी सक्षम नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते हैं। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से जुड़ा हो।
इस माह में सभी डेटियां व्रत युक्त है। इसकी महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल गुणगान नहीं है। आर्तो जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अधिष्ठान के भिक्षु रखने वाले 4 प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संत आश्रम वाले को इस सावन मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन और तिथियां व्रत नहीं होती हैं, तो आप मुझे बताएं कि किस तारीख में और किस दिन में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया है, उसके उद्घाटन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ है और पूजन करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा में क्या कहा जाता है, पूजन सामग्री क्या क्या बताई जाती है और किस व्रत का कौन सा समय बताया जाता है। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, यह पवित्र क्यों है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपकी समझ से मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है। वास्तव में आप संपूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। हे कृपया मेरे टिकट के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के लिए कृपया करके बता दें। रविवार, सोमवार, भौमवार, रविवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताओ। आप साक्षात आदि में ब्रह्मांड पाए गए हैं। मूलतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना जाता है। त्रिदेवों का निवास स्थान पीपल वृक्ष में आपकी स्थिति सबसे ऊपर है। कल्याण रूप के कारण आप शिव शिव हैं और पाप समूह को हारने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव में आपका शुक्ल वर्ण होने का प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विखंडित है। आप कर्पूर के समान गौरव वर्ण के हैं। मूलतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6, विष्णु के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा भगवान तथा विष्णु भगवान विष्णु के ऊपर स्थित हैं। आपकी यह प्रधानता बातचीत करती है, हे देव, लेकिन आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो सकती है, जिसके दूसरे देवता की पूजा किसी भी तरह से संभव नहीं है। आप स्वयं शिव भगवान शिव हैं। आपके बाएं जंघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा भगवान दुर्गा, दाहिनी जंघ पर गणपति भगवान गणपति। आपके उत्सव में सूर्य और हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के होने वाले ब्रह्म रूप और रास के विष्णु भगवान विष्णु रूप और आपके उनके भोक्ता के होने का कारण है। ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किस पर संदेह हो सकता है। युवाओं की शिक्षा के लिए धन्यवाद। आप शमशान में और पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा मंत्रों ने कहा है। जगत का समर्थन करने वाले ने हलाहल को गले में डाल लिया। महाप्रलय की कालगनी को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन सक्षम था। संसार रूप अंधकूप में पतन के कारण कामदेव को भस्म कर दिया गया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन सक्षम है। एक इंस्टेंट मैक्स में अनगिनत जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मूलतः आप मेरे ऊपर कृपया करके मेरे आदर्श को बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य का पहला अध्याय पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करिए।